आज भी आसमानों में बारूद की गूंज है। कल जिस टकराव ने दुनिया को बेचैन कर दिया था, उसका दूसरा और तीसरा दिन भी उतना ही संगीन है, परेशान करने वाला है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के कई शहरों में तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। मिसाइल सिस्टम, सैन्य ठिकानों पर हमले और जवाब में ईरान की तरफ से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। तेल अवीव से लेकर खाड़ी के तमाम देशों में इमरजेंसी है। हाई अलर्ट पर अमेरिकी ठिकाने हैं, हवाई क्षेत्र बंद है, सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हैं और इसका असर केवल उन इलाकों तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतों से लेकर भारत के व्यापार और वहां पर फंसे हुए लोगों की चिंता, हर तरफ बेचैनी का माहौल है। क्योंकि आज के दौर में किसी भी कोने में जंग क्यों ना हो रही हो, पूरी दुनिया की धड़कनों पर असर डालती है। और जब दुनिया में इतना शोर, इतना तनाव होता है तो उसका असर सिर्फ खबरों तक नहीं रहता, हमारे शरीर पर भी पड़ता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं लगातार शोर और मेंटल प्रेशर शरीर को अलर्ट मोड में रखता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन बिगड़ते हैं, नींद खराब होती है और दिल पर दबाव बढ़ने लगता है। यहां तक कि नॉर्मल ट्रैफिक के शोर पर हुई एक स्टडी के मुताबिक रात के वक्त 50 से 55 डेसिबल से ज्यादा का शोर खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, जो हार्ट अटैक की वजह बनता है। यानी खतरा सिर्फ जंग का नहीं है, खतरा उस लंबे तनाव का है जो दिल पर असर डालता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हुसैन, और रिसर्च ये कहती है कि दिल की बीमारियों का रिस्क खासतौर पर महिलाओं में कम प्लग होने पर भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उनकी धमनियां छोटी होती हैं और ब्लॉकेज का असर जल्दी दिखाई देता है। यानी कि डर, चिंता और तनाव के इस माहौल में महिलाओं को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो चलिए आज योग गुरु से जानेंगे कौन कौन से योग और प्राणायाम दिल को शांत और महफूज बनाए रख सकते हैं, ताकि हालात चाहे जितने भी खराब हों, बिगड़ जाए, धड़कनें हमेशा अपने रिद्म में बराबर चलती रहे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, अमित जी। देखो ये बैठ करके इजीली हो जाता है ये अभ्यास ऐसे, और फिर पावर योग भी बीच में कराएंगे, और जो अलग अलग तरह की फूहड़ता, युद्धों के नाम पर क्रूरता, खून खराबा, पूरी दुनिया में अशांति चल रही है और इसका प्रभाव हमारे तन मन जीवन पर और पूरी प्रकृति पर्यावरण पर हो रहा है। वैसे कहते पटाखा मत छुड़ाओ, और ये तो हजारों हजारों किलो के बम गोले डाल रहे हैं और विध्वंस कर रहे हैं। युद्धों के लिए भी लॉबिंग हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश और उन देशों के जो नायक हैं मौन साधे बैठे हैं, 2-4 लाइन बैठ कर बोल करके, और बस ऐसे चुप्पी साध कर बैठ गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एक एक देश की संप्रभुता वह अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन युद्ध के बीच में भी हम योग के सूत्र मंत्र गाते रहेंगे और लोगों को ये बताते रहेंगे कि भाई देखो, हार्ट पर तो बुरा असर इसका पड़ ही रहा है, हमारी इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ रहा है, हमारे तन पर, मन पर, घर पर, परिवारों पर, समाज पर, राष्ट्र पर, विश्व पर। और ये युद्ध जो है वो एक तरह से लोकतंत्र की आड़ में लड़े जाते हैं कि वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वी आर फॉलोइंग ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, और उसके साथ हम युद्ध लड़ रहे हैं। ये खतरा है, ये उसके लिए खतरा है, ये इसके लिए खतरा है। तो भाई ये जो युद्धों के नाम पर जो एक नंगा नाच खेला पूरा हो रहा है पूरी दुनिया में, और जिस तरह से तबाही मचाई जा रही है, उसमें करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट कॉरपोरेट और करप्ट आर्मी, और उनके जो आर्मी भी अब क्या, वो तो नौकरी कर रहे हैं, जिसको जहाँ बोलते हैं वहीं फोड़ देते हैं। गली मोहल्ले में कोई किसी को मार दे, चाकू मार दे, किसी को गोली मार दे तो बोले गुंडा है, और जो लाखों लोगों को गोलियों से, बमों से उड़ा रहे हैं, मिसाइल से उड़ा रहे हैं, ऐसे महागुंडों का ये महातांडव एक बड़ा अच्छा शब्द स्वामी जी अभी अमित ने दिया, और इसके बीच में लोगों की जिंदगियां पिसी जा रही हैं। सुपारी किलर वाला मामला चल रहा है, जो छोटे छोटे इलाकों में होता है, वो अब दुनिया के नक्शे पर भी उसी तरह की कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं।